रामचरितमानस सारसठी बालकांड से जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब वायस भेष मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन गोह काम के। तिनमें प्रथम रेख जग मोरी, धिक धर्म ध्वज धक धोरी। जो इस कराल कलिका में जन्म लेते हैं उनका काम तो कौओं के समान और मेष भेष हंसों के समान होता है। वेद का मार्ग छोड़कर कुपंथ में चलते हैं। कपट का शरीर कलयुग के पाप के वर्तन होते हैं। ठग राम के भक्त कहलाते हैं, जो कि वास्तव में कंचन सोना क्रोध और काम के किंकर दास हैं। तिनमें जगत के बीच पहले मैं ही हूँ। ग्रीक और धर्मध्वजी पुरुषों में मैं वीर हूँ, अर्थात उनसे अधिक हूँ। धर्म की ध्वजा दिखाकर ठगने वाले को धर्मध्वजी कहते हैं, अथवा धर्म की ध्वजा उठावे और धंधे में फंसा रहे उसे धिक्कार है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे में जाने ही सयाने। समुझी विविधि विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी देहि खोरी। अति हूँ पर करिहै जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मैं जो अपने सब अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं मिलेगा। कारण मैंने अति थोड़े में बखान किए हैं। चतुर पुरुष थोड़े ही में जान लेंगे। अनेक प्रकार से मेरी विनय सुनकर, कोई कथा सुनकर दोष मुझे मत दीजिए। इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मतिहीन हैं। इस कारण मेरे ग्रंथ में शंका नहीं करनी योग्य नहीं है। कवि ना हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि में रूढ़ाही, कहो कहो तुल के ही लेके माही। समुझत अधिक राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कर कदराई। मैं कवि नहीं हूँ और ना चतुर ही हूँ, यथामति राम का गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में फंसी हुई मेरी मति। जिस हवा से सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं, वहाँ फिर रूई किस गिनती में है। अर्थात जिस विषय में मुनिगणों की बुद्धि थकित हो जाती है, तो फिर छोटों की क्या गिनती है। श्री रामचंद्र जी अधिक प्रभुताई समझकर
कथा करते मन बहुत डरता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही कही जा सुगुण करहि निरंतर गान। सरस्वती शेष महेश ब्रह्मा देवेश शास्त्र पुराण नीति अर्थात इस प्रकार का नहीं ऐसा कहकर जिसका गुण सदा गाते हैं। सब जानते प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिन रमा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना तेई धरी देह चरित कृत नाना। इन प्रभु की बड़ाई को सब कोई जानते हैं कि हम उसको यथार्थ नहीं जानते तो भी कहे बिना कोई नहीं रहा। यथाशक्ति कहा है तहाँ वेद ने ऐसा कारण रखा है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा है। वह अनीह इच्छा रहित अरूप रूप रहित अनामा नाम रहित ईश्वर एक है। माया रहित सतचित आनंद स्वरूप है जिसका सबसे परे धाम है अर्थात वह इंद्रियों से परे है जो सबसे व्यापक विश्वरूप ऐश्वर्य युक्त है। वही निज इच्छा से देह धारण करके अनेक चरित्र करता है। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममतारु छोहु तेहि करुणा कर तीन न कोहु। सो ईश्वर केवल भक्तों के हेतु परम दयालु दीनों के ऊपर प्रेम करने वाला है जिसका भक्तों के ऊपर ममता और छोह रहता है। उस करुणा निधि ने क्रोध नहीं किया। गई बहोरी गरीब निवाजो सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि यस अस जानी करन पुनीत हेतु निजवानी। गई को बहोरने वाला अर्थात फेर लाने वाले गरीब निवाज है। सुग्रीव का गया राज्य फेरवा दिया। सरल सीधे बलवान साहब रघुराज है।
पंडित लोग ऐसा जानकर नारायण का यश वर्णन करते हैं कि हमारी वाणी सफल हो जाए। तेहि बलमय रघुपति गुण गाथा, कही हो नाय राम पद माथा। सुनीन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं भी रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर राम की गुणगाथा करता हूँ, गुणगाथा कहूँगा। वाल्मीकि आदि मुनियों ने पहले श्री रामचंद्र जी की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग में चलने से मुझे सुगमता होगी, क्योंकि मार्ग तो वे बना ही गए हैं। अति अपार जे सरित वर, जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीलिका परम लघु, विनु श्रम पारहि जाहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय।